Infinix Note 12 Turbo टॉप 10 फीचर्स एंड सेटिंग्स। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला, बिकॉज आज के इस टॉपिक में मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो जो कि 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, इस स्मार्टफोन के मैं कुछ टॉप 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में कई सारे फीचर्स हैं वैसे तो, बट इसमें से कुछ ऐसे टॉप 10 फीचर्स है जो आपको डेली बेसिस में रोज आपको काम में आ सकते हैं। तो ऐसे में इस सारे फीचर्स को आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के टॉप 10 फीचर्स। तो यहाँ पर जो टॉप 10 फीचर्स में से जो फर्स्ट फीचर है इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का वो है नोटिफिकेशन बार एडजस्टमेंट सेटिंग। यहाँ पर आपको अगर इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में जैसे आप इस नोटिफिकेशन बार को इस तरीके से डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे सेटिंग्स मिल जाते हैं, राइट, जो शॉर्टकट तरीके से जिन्हें आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे शॉर्टकट सेटिंग्स होते हैं जिनकी हमें डेली बेसिस में ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में आप उन सेटिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं और जो आपके काम की चीज़ें हैं उन्हें आप टॉप में रख सकते हैं, यानी कि जो भी आपके सेटिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं शॉर्टकट में उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो इसको करने के लिए आपको डायरेक्टली ऊपर की तरफ एक पेंसिल का आइकन दिखता है, यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो आपके काम की चीज़ें उसे आप टॉप में रख सकते हो, जो आपके काम की चीज़ें नहीं है उससे आप हटा सकते हो। जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर ये जो एरोप्लेन मोड है ये मुझे डेली बेसिस पे काम पे नहीं आता है, तो इसमें मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा और इसे डायरेक्टली नीचे की तरफ रख दूंगा। अब उसके अलावा यहाँ पर जो ये आई केयर है यानी कि जो डार्क मोड वाला फीचर, ये मुझे डेली बेसिस पे काम आता है, तो इसको मैं शिफ्ट करके एडजस्ट करके यहाँ पर टॉप में सेट कर दूंगा। उसी तरीके से आप बाकी की चीज़ों को भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और टॉप वाले को नीचे रख सकते हैं, नीचे वाले को आप टॉप पे कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली तब जब आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको टॉप में चाहिए, तो ऐसे में ये आपको डेली बेसिस पे काम में आ सकता है। तो यू कैन यूटिलाइज इट, इट्स काइंड ऑफ यूजफुल। सो यहाँ पर जो सेकंड टॉप फीचर्स और सेटिंग है वो है हाइड एप्लीकेशन। इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में गाइस आपको एक फीचर मिलता है जिसका यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हो अगर आप किसी को भी उसको दिखाना नहीं चाहते। तो ऐसे में एप्लीकेशन को अगर आपको हाइड करना तो यहाँ पर आपको एम्प्टी बार पे टैप करना है, कहीं पर भी इस तरीके से आपको टैप करके रखना है। डाउन साइड में मेनू का एक ऑप्शन दिखेगा, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का, उसके बाद सेट होने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हो, फोटोज़ को हाइड कर सकते हो, वीडियोस को हाइड करके रख सकते हो। कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जिसका यूज़ करके आप यहाँ पर हाइड कर सकते हो। हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे पिक्चर को भी ऑप्शन दिया है, वीडियो को हाइड कर सकते हो, एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। कई सारे आपको एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे जिन्हें आप हाइड करके रख सकते हो। तो जो एप्लीकेशन आपको लिस्ट में शो कर रहा है सिर्फ उन्हें आप हाइड करके रख सकते हो। तो मेरे केसेस में यहाँ पर गाइस मैं 2 एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। पहला है यहाँ पर ये BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और सेकंड है ये फ्री फायर मैक्स। ये दोनों गेम को मैं हाइड करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बी के अल्फ़ाबेट्स में हूँ, तो बी के अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर ये रहा BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, उसके बाद एफ के अल्फ़ाबेट्स में हूँ और ये रहा फ्री फायर मैक्स। तो ये दोनों एप्लीकेशन है, इन्हें मैं यहाँ पे हाइड करूँगा। हाइड करने के लिए फिर से आपको इस पर जाना है, मेनू पे टैप करना है, हाइड ऐप्स में जाना है, पासवर्ड इंटर करना है एंड देन उसके बाद हाइड एप्लीकेशन में जाना है, प्लस पे टाइप करना है और यहाँ पे BGMI पे मैंने सिलेक्ट किया है, इसे मैं हाइड करूँगा। ये हाइड हो गया है। उसके बाद जाऊँगा, अभी मैं फ्री फायर को हाइड करूँगा, इस पर मैंने टैप किया तो ये दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है। अब उसके बाद अगर आप इसे ऐप लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ, बी के अल्फ़ाबेट्स में हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर BGMI गेम यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं फ्री फायर पर टैप करूँ एफ के अल्फ़ाबेट्स पे, तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो दोनों एप्लीकेशन को आप इसी तरीके से हाइड करके रख सकते हो। अगर आपको फिर से अनहाइड करना है तो यहाँ पर बस आपको मेनू के ऑप्शन पे टैप करना है, उसके बाद हाइड ऐप्स पे क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है और उसको हिडन ऐप्स में जाना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे, इस पर आपको टैप करना है। अनहाइड करने के लिए एक्सपोर्ट कर लेना है, फिर इस पर आपको टैप करना है, इसे भी एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये पूरा एप्लीकेशन अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लिस्ट में देखोगे तो फिर से आपको ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये रहा BGMI एंड देन उसके बाद ये है नीचे की तरफ फ्री फायर मैक्स। तो बस इसी तरीके से आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। फोटोज़ वीडियोज़ को भी सेम आपको इसी तरीके से हाइड करना है उसी सेटिंग्स में। सो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो टॉप 3 फीचर है यानी कि थर्ड फीचर और सेटिंग है वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में गाइस आपको एक फीचर मिलता है जिसका यूज़ करके आप एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ कर सकते हो। तो इस फीचर को कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 एप्लीकेशन को पिक करना है जिससे आप एक साथ ओपन करके यूज़ करना चाहते हो। तो मेरे केसेस में यहाँ पे मैं 2 एप्लीकेशन पिक करूँगा। पहला मैं पिक करूँगा यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। उसके बाद डायरेक्टली ये मिडल का बटन आपको प्रेस करना है, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है। उसके बाद एक और
और एप्लीकेशन यहाँ पे मैं पिक लेता हूँ, वो है गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर पर मैंने इस पर टैप किया और उसके बाद इसे भी मेरे मिडल का बटन दबा के बंद किया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे शो करिए। अब मैं इन दोनों एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ इसी स्मार्टफोन में, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे टैप करूँगा और उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर भी जाऊँगा और यहाँ पर भी मैं स्प्लिट स्क्रीन पे टैप करूँगा। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है गाइस, इसमें आपको दोनों में इसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर रोटेट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आप दोनों एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ कर पाओगे। तो ये रहा लेफ्ट साइड में यूट्यूब एप्लीकेशन एंड देन उसके बाद राइट साइड में है यहाँ पर ये एप्लीकेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मल्टीटास्किंग बेसिस पे। तो ऐसे में आप एक जगह वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं और एक जगह आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, सो डोंट स्किप इट, इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूज़फुल। और अगर आपको बंद करना है तो इसे बस आपको ऊपर की तरफ खींच देना है, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दैट्स इट। सो जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो फोर्थ फीचर है वो है, उसका नाम है पिक प्रूफ। पिक प्रूफ ये बेसिकली एक प्राइवेसी वाला सेटिंग है। अगर आप यानी कि ये आपको इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में मिलता है और ट्रस्ट में ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, एक तरीके से प्राइवेसी बेसिस पे काम आता है। तो जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बार को डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिल जाएगा पिक प्रूफ करके। ये फीचर आपके कंटेंट को हाइड करने में हेल्प करता है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर में कुछ भी सर्च कर रहे हो या किसी भी आर्टिकल को आप रीड कर रहे हो, कोई भी आपका कंटेंट है जो आप रीड कर रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पर आपको एक ऊपर की तरफ ये आइकन दिख जाएगा, यू कैन सी। तो ये एक पिक प्रूफ का ऑप्शन है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके आसपास में कोई लोग बैठे और वो आपके मोबाइल में देख रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वहाँ पे कंटेंट को देखें मोबाइल में, तो ऐसे में आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप ऑन करोगे तो इसके बाद ये आपके स्क्रीन पर इस तरीके का एक अंडरलाइन आ जाएगा, जिसे आप कम ज़्यादा करके ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, और इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ऐसे में जितना आपको कंटेंट आपको दिखाना है उतना ही आप दिखा सकते हो, बाकी का पूरा हाइड रहेगा। अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको डायरेक्टली इस पर टैप करना है, ऑटोमेटिक ये फीचर बंद हो जाएगा। फिर से आपको चालू करना है तो इस पर आपको टैप करना है और पिक प्रूफ का फीचर यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये प्राइवेसी बेसिस में इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके आसपास के लोग आपके कंटेंट को देखें। सो इट्स काइंड ऑफ यूजफुल, यू कैन यूटिलाइज इट। सो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का गाइस जो फिफ्थ फीचर और सेटिंग है वो है स्मार्ट पैनल का। इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में गाइस आपको एक फीचर मिलता है, यानी कि आप जब भी अपने स्मार्टफोन्स में आते हो, स्मार्ट पैनल ये बेसिकली हेल्प करता है एप्लीकेशन को शॉर्टकट वे में ओपन करके यूज़ करने के लिए। यानी कि अगर आप देखोगे अपने स्मार्टफोन्स में कई सारे इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो कभी कभी उन्हें ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में अगर नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो ऐसे में आप स्मार्ट पैनल फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको टॉप की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है स्मार्ट पैनल। तो जैसे आप सर्च करोगे स्मार्ट पैनल, यहाँ पर आपको स्मार्ट पैनल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाकर डायरेक्टली आपको ये सेटिंग ऑफ रहेगा, तो आपको इसे टैप करके इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का ये जो एनिमेशन दिख रहा है, ऐसे आपको ये एनिमेशन दिखेगा। तो डायरेक्टली आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर ये जो स्मार्ट पैनल है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करना है तो उन्हें आप ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्रोम पे टैप किया तो क्रोम यहाँ पर ओपन हो गया। तो इसी तरीके से आप एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से ये ओपन करके यूज़ करने में हेल्प करता है। तो इसे स्किप मत करना, ये बहुत सारा यूज़ में आने वाला फीचर है। थैंक यू। सो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो 6th फीचर है वो है यानी कि इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक हिडन सेटिंग इन द सेंस में यहाँ पर आप लोग को जैसे आप इस एम्प्टी बार पे आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में कई सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, वॉलपेपर, विजेट्स, थीम, मेनू। तो ये बेसिकली ये जो फीचर्स का नाम है ये है कस्टमाइजेशन सेटिंग्स। तो इस फीचर का यूज़ करके आप अपने इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के जो इनसाइड सेटिंग्स होते हैं, उनके लेआउट्स होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, जो भी वॉलपेपर्स होते हैं, उन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फीचर इसमें ज़्यादा काम आता है। तो आपको यहाँ पर जैसे एम्प्टी बार पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉलपेपर का, विजेट्स का, थीम का, मेनू का। तो जैसे आप वॉलपेपर पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर शॉर्टकट तरीके से सेट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप वॉलपेपर को यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से ही सेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी। तो अगर आपको ऑनलाइन वॉलपेपर यहाँ पे डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन वॉलपेपर पर टैप करके नेट का यूज़ करके आप कोई भी वॉलपेपर को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है विजेट्स का, ये विजेट्स में आप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो कस्टमाइजेशन बेसिस पे सेट करने के लिए अपने होम स्क्रीन को, जो आपका होम स्क्रीन है मोबाइल का, उसे अगर आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है तो यहाँ पर ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा। दैट्स इट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है थीम का, तो आपको अगर आपने इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का थीम अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको डिफरेंट टाइप के थीम सेट करना पसंद है, वॉलपेपर सेट करना पसंद है, तो आप थीम फीचर का यूज़ करके यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे थीम मिल जाते हैं जिसे आप होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं एज अ वॉलपेपर। और ये फीचर ट्रस्ट में गाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये सारे के सारे फ्री है, इसमें पेड वाला ऑप्शन भी है, लेकिन आप फ्री भी आप यूज़ कर सकते हो वॉलपेपर को, उसे आप अपने मोबाइल पर सेट कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो।
और जो लास्ट ऑप्शन आता है मेनू का, दो आपको इसमें मेनू में एक ऑप्शन मिलता है जो है अपीयरेंस सेटिंग्स का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप ग्रिड का, एंड देन उसके बाद ये लेआउट का। ये बेसिकली आपके जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो डाउन साइड में आपको जो एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इनके लेआउट को चेंज करने में हेल्प करता है। इन्हें आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली मेनू में ही जाना है। मेनू में जाने के बाद ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जेस्टर सेटिंग्स का। यहाँ पर आपको जेस्टर सेटिंग्स मिल जाते हैं सेम एप्लीकेशन को चेंजेस करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस सेटिंग्स में एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन का साइज़ है उन्हें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आके आप उसे ईजिली चेंज कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, डोंट स्किप इट। सो गाइस, जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो 7th फीचर है वो है माय फ़ोन स्पेसिफिकेशन। ये जो फीचर है बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा जो जिन्होंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक स्मार्टफोन परचेस किया है एज अ इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो, और उन्हें मोबाइल के फीचर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि एक्जैक्टली मोबाइल में फीचर क्या है, यानी कि रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, प्रोसेसर क्या है, बैटरी कितनी है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे में आपको ये ऑप्शन इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में मिल जाता है डिटेल में। डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है, यहीं पर फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा माई फोन का। ये बेसिकली फीचर है स्पेसिफिकेशन को चेकआउट करने की। अगर आपको स्पेसिफिकेशन चेक करना है इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का, तो यहीं पर ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, कैमरा कितना है, कितना वर्चुअल रैम दिया है, कितना बैटरी है, एक्सेट्रा सीरा का पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे ये इतना ज़रा काम में नहीं आता है, लेकिन ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जो न्यू यूजर्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ में आने वाला फीचर है। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूजफुल, यू शुड ट्राई इट आउट। सो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो 8th फीचर है वो है नेविगेशन जेस्टर्स। जैसे आप गाइस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो को अगर आप परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का पूरा सेटअप कंप्लीट करने के बाद जैसे आप स्मार्टफोन को ऑन करते हो तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो 3 बटन्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 3 जो बटन्स होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मेरे स्मार्टफोन्स में देखो, ये स्मार्टफोन्स में नीचे की तरफ 3 बटन्स दिए हैं, तो ये आपको इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में नहीं मिलेगा। आपको इसे ऑन करना होगा सेटिंग्स के अंदर जाके। तो आपको इसे ऑन करने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद डाउन साइड में सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन का। यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 बटन्स का। जैसे आप इस पर टैप कर दोगे उसके बाद आपका नीचे का जो 3 बटन है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली सारे यूजर्स को काम में आएगा। तो ये आपको सेटिंग इस तरीके से ऑन करना है, इसको नेविगेशन जेस्चर सेटिंग्स कहते हैं। सो इट्स यूजफुल, यू शुड ट्राई इट आउट। जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो 9th फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में गाइस आपको एक फीचर मिलता है जिसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जो वीडियो मार्केटिंग या वीडियो क्रिएटिंग का काम करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, यानी कि नोटिफिकेशन बार में यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड का। यहाँ पर बस आपको टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है, उसके बाद स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली अभी आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप अपने मोबाइल में कोई अगर आप व्हाट्सएप पे किससे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो और आप अपने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऐसे में ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। बस आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है, उसके बाद आपकी व्हाट्सएप की जो वीडियो कॉल है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगी, और जो भी आप नॉर्मली भी वीडियो कॉल करते हैं वो भी आपकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। या अगर आप कोई वीडियो अगर आप ऑनलाइन देखते हो या कोई आर्टिकल अगर आप रीड करते हो जिससे आपको रिकॉर्ड करना है, कैप्चर करना है, आपको आप वीडियो क्लियर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसे में ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टली इस पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद आपका जो वीडियो है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेव हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और आपका जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी, तो जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको ये देखो यहाँ पे जो वीडियो है ये डायरेक्टली प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। दैट्स इट। तो ये रिकॉर्डिंग चालू है। दैट्स इट। तो बस इसी तरीके से आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ करना है। कॉलिंग के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का जो टॉप 10 फीचर है, यानी कि जो सबसे लास्ट का जो फीचर है वो है वर्चुअल रैम सेटिंग। आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आते गए सब में आपको रैम के अलावा एक वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है जिसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल के रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस जिससे जैसे आप वर्चुअल रैम का यूज़ करते हो तो इसमें जो आपके फ़ोन की जो मेमोरी होती है वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाती है आपके रैम में, और उसके बाद आपका वो रैम जो बढ़ जाता है वर्चुअल रैम। ये बेसिकली जो फीचर है ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जो गेमर पर्सन है। गेम में जितना ज़्यादा रैम होता है उतना ज़्यादा गेम एकदम स्मूथली चलता है। तो ऐसे में वर्चुअल रैम जो है ये आपके मोबाइल को कूल रखने में हेल्प करता है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको एंड देन उसके बाद स्पेशल फंड्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। सोशल टर्बो का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, यू कैन सी राइट हियर, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। ओके, इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ये ऑप्शन है मेम्स का, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम को सेट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है ऑप्शन सेट वर्चुअल रैम, इस पर आपको टैप करना है। कितना वर्चुअल रैम आपको सेट करना है, 2 GB 3 GB 5 GB बस आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद मॉडिफाई पे टैप कर देना है। आपका जो मोबाइल है वो डायरेक्टली रीस्टार्ट हो जाएगा ताकि आपका जो फ़ोन मेमोरी है वो आपके वर्चुअल रैम की तरह यूज़ हो जाए। दैट्स इट।
उसके बाद डायरेक्टली आपको एक बार स्विच ऑन कर देना है और आपका जो मोबाइल है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वर्चुअल रैम का यूज़ कर सकते हो। जब भी आप वर्चुअल रैम सेट करोगे तो आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली उसे ऑन करना है और आपका मोबाइल में वर्चुअल रैम एक्टिवेट हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये थे इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के टॉप 10 फीचर्स और सेटिंग्स। तो ये बेसिकली इसका पार्ट 1 है। मैं इसके रिलेटेड पार्ट 2 भी कवर करूंगा जिसमें मैं और इसके हिडन सेटिंग्स के बारे में, सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। टॉपिक एंड करने से पहले कैसे पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गैस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिस पे कंप्लीटली डिफरेंट टाइप पे कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड चैनल है मेरा गैस उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में, तो वहाँ पे जाकर आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कर सकते हैं।